तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा चांस है कि पूछने का, तो और या फिर पूछे गए प्रश्न हो, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आप लोग इसको ज़रूर देख लेना। अगर आपको वीडियो भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो, आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर देने के लिए बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बेहिचक दे सकते हैं। और दूसरा बात कि अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अभी दे रहे हैं, ठीक है। जाओ जाकर इसका आनंद उठाओ। और मैं इसका बोल दूँ, टोटल 32 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, इसका मैं सब्जेक्टिव बता दिया हूँ और इसका थ्योरी भी बता दिया हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और चलिए, 1 नंबर में बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है, चुनाव की या फिर उपभोक्ता चयन की या फिर फर्म चयन की या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, चुनाव की, किसकी है, चुनाव। चलिए, और दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत तंत्र, राष्ट्रीय आय या फिर रोजगार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, कीमत तंत्र, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कीमत तंत्र। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का ठीक है उपवाद है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, साधन का उपयोग पूर्ण कुशलता से नहीं किया जा सकता है रहा है, या फिर साधन कुशलता व पूर्ण रोजगार की या फिर उपलब्ध इनमें से संसाधनों में से पूर्ति स्थिर। तो इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ए में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति, ठीक है, स्थिति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर में बोला जा रहा है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर साधन का हस्तांतरण या फिर साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, कीमत वृद्धि के नियंत्रण के लिए भार या फिर किसी अर्थव्यवस्था में आई गई असर या फिर भारत को अति जनसंख्या वाले देश को न बनने देना या फिर आय के असमान वितरण कमी। तो इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, इसका ए में हो जाएगा कीमत की वृद्धि नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, ढाल कब गिरता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कब गिरता है। तो देखिए, दाएं से बाएं जाने पर या फिर बाएं से दाएं जाने पर या फिर ऊपर से नीचे ग्राफ, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ऊपर से कब आएगा, नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ग्राफ नीचे आएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम बताइए। आर्थिक समस्या जो बताया समस्या, उसको बताने वाला नाम क्या है, उत्पादन वक्र या मांग वक्र या फिर उदासीनता वक्र या फिर उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूलतः उद्देश्य है अधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर मुनाफा कमाना या फिर अधिकतम लोक, ठीक है, कल्याण। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, अधिक लोक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक लोक कल्याण। आगे पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने किया। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, यह किसने किया, मार्शल ने या फिर रॉबिन्सन या एडम स्मिथ ने या फिर जेके मेहता ने। तो ये जो कहा था ना, एडम स्मिथ ने कहा था, ये जो बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसे संभाल के रखो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए, और 10वां नंबर में पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र चयन तक वक्र, ठीक है, शास्त्र चुनाव का विज्ञान किसने कहा है, हिस, ठीक है, या फिर किन्स या फिर रॉबिन्स या फिर मार्शल ने।
तो ये जो कहा था ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या रॉबिन्स जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेबी या फिर माल्थर या फिर एडम स्मिथ या फिर जॉन रॉबिन्सन। तो इसका जो आंसर है ना एडम स्मिथ हो जाएगा सी नंबर। चलिए 12 नंबर में पूछ रहा है क्या मानव, ठीक है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए मार्शल ने या फिर पॉल सैमुअल्सन ने या फिर जे.एस. मिल ने या फिर एडम स्मिथ ने। तो ये जो कहा था ना ए मार्शल ने कहा था। कौन? ए मार्शल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम या फिर मुद्रा या फिर पूंजी। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा, सी सेलेक्ट हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है होता है व्यक्तिगत इकाई या फिर छोटे छोटे चर या फिर व्यक्तिगत मूलतः निर्धारण या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार या फिर व्यक्तिगत फॉर्म या फिर व्यक्तिगत उद्योग या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे पूछ रहा है क्या उसे केंद्रित समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए या फिर किसके उत्पादन किया जाए या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में क्या है उत्पादन किया जाए। सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो ये सब समस्या बुनियादी है, यानी किंतु वस्तुओं की तकनीकी की उत्पन्न किया जाए, यानी ये सब सारा आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर संसाधनों का हस्तांतरण या फिर संसाधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या किस अर्थशास्त्र ने आर्थिक समस्या को 5 भागों में बांटा गया है? कितना भागों में? 5 भागों में। जे.एम. केन्स या फिर F.H. नाइट या फिर रॉबिन्स या फिर वर्ल्डिंग। तो ये जो है ना F.H. नाइट ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की अध्ययन करता है, यानी सूक्ष्म छोटा अध्ययन करता है किसमें? राष्ट्रीय उत्पादन की या व्यष्टि फॉर्म की या फिर कीमत स्तर की या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना विशिष्ट फॉर्म का, यानी कि जो सूक्ष्म मतलब छोटा, क्या बोला जा रहा है छोटा, तो कोई एक विशेष टारगेट पर पॉइंट करेगा ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बनती है, यह कथन किसका है? सैमुअल्सन या फिर F.H. नाइट या फिर रॉबिन्स या फिर वर्ल्डिंग ने। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा रॉबिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉबिन्स। आगे पूछ रहा है क्या 22 नंबर में किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय के लिए जाते हैं? समाजवादी या फिर पूंजीवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या है पूंजीवादी, इसका हो जाएगा राइट आंसर पूंजीवादी। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 भागों में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजन किया? यानी कि व्यष्टि और समष्टि को 2 भागों में किसने बांटा था? ठीक है, मार्शल या फिर रिकॉर्डर या फिर रेगनर या फ्रेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना ये सब कोई नहीं बांटा था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और 24 नंबर में बोल रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का
अध्ययन किया जाता है? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या फिर आय विश्लेषण में या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर में बोल रहा है कि किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? ठीक है, आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। सीमित स्थान या फिर असीमित आवश्यकताएं या फिर ए बी दोनों। तो इसका जो आंसर है ए बी दोनों हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या? उत्पादन संभावना वक्र है क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? अक्ष की ओर नतोदर होता है या फिर अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है या फिर अक्ष के समानांतर होता है या फिर अक्ष के लंबवत होता है, नहीं खाड़ा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? अक्ष की ओर नतोदर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चयन को अग्रेसित नहीं करता है? नहीं करता अग्रेसित, तो ये इसका हो जाएगा साधनों का विनाश। क्या हो जाएगा? साधनों का विनाश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु की खरीदी है तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता या फिर उत्पादन या फिर सेवाधारी या फिर सेवा प्रदाता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सी आकर्षित क्रिया नहीं है? शिक्षक द्वारा ठीक है, अध्यापक या फिर चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा या फिर काला बाजारी या फिर कृषक द्वारा कृषि कार्य। तो ये जो है ना काला बाजारी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस में किया जाता है? विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन या फिर कुल, ये सब तो होगा ही नहीं यार, आप लोग जानते हैं। व्यष्टि में क्या आता है? एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जैसे कि विशिष्ट आर्थिक इकाइयों मतलब एक का अध्ययन किया जाता है और समष्टि में पूरा का। ठीक है, और चलिए 31 नंबर में पूछ रहा है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समस्या अर्थशास्त्र। यहाँ सॉरी भाई, तो ये ना व्यष्टि और समष्टि होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? समष्टि, यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ हो जाएगा समष्टि। ठीक है, चलिए आप समझ लेंगे समष्टि। तो यानी कि ये एक दूसरे को क्या आते हैं? यहाँ बोला क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र है परस्पर पूरक है या फिर परस्पर विरोधी है, यानी कि या फिर परस्पर भिन्न है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सब ना व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें अगर व्यष्टि नहीं पढ़े ना तो आप कोई काम करेंगे। अगर आप व्यष्टि पढ़ रहे हैं, अगर समष्टि नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई समष्टि भी पढ़ के आप कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। यानी पढ़ने के लिए दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आपको क्या बोलते हैं चीज़ें समझ में आएगा। तो और चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व किया जाता है? किस में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में या फिर अविकसित, ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था में। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने जहाँ तक हुआ कोशिश किया आप लोगों को इम्पोर्टेंट सारे बताए हैं। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम चांस है पूछेंगे, इसी से ही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।